रावण जानकी का हरण करके ले गए, अशोक वाटिका में रखा, अशोक वृक्ष के नीचे। समयानुसार रावण ने बहुत सारा भय दिखाया जानकी जी को। कहते हैं एक दिन जानकी को जब राम जी का वियोग सहन नहीं हुआ, राम जी की कुछ ज्यादा ही याद आई, तब जानकी जी ने एक त्रिजटा नाम की राक्षसी, जिसको रावण ने जानकी जी की सेवा में सुनिश्चित किया था, त्रिजटा आसपास में ही रहती थी। जानकी जी ने त्रिजटा से कहा, मां एक काम करो, आनी काठो रचुचिता बनाए, आनी काठ रची चिता बनाए, आन काठ रची चिता बनाए, मातु अनल पुनि देहि लगाए, आन काठ रची चिता बनाए, आन काठ रचुचिता बनाए, मातु अनल पुनि देहु लगाए, आन काठ रची, आन काठ रची, आन काठ रची। जानकी जी ने त्रिजटा जी से कहा, त्रिजटा को बोली, मैं एक काम करूं क्या, राम वियोग मुझसे सहन नहीं होता, अब हम जीना नहीं चाहते, तब क्या करें। जानकी जी ने कहा, लकड़ियां ले आओ, चिता जोड़कर तैयार कर, लेट जाओ, आप आग लगा दो, अब नहीं जीना है, क्यों, राम वियोग सहन नहीं हो रहा है। ऐसे जीवन का क्या मतलब जब राम से दूरी हो जाए। ये जानकी जी की वेदना है। कहते हैं उसी समय अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज का अशोक वाटिका में आगमन हुआ, और जानकी जी को जब दुख में देखा, देख परम विरहा कुल सीता सोचन कपि कल्प संभीता, एक कल्प के समान ये क्षण जनाई पड़ा किसको, श्री हनुमान जी महाराज को। हनुमान जी महाराज बड़े ही बुद्धिमान है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सोचने लगे जानकी जी का दुख बढ़ रहा है, और इस दुख को कैसे टाला जाए, इसका क्या विकल्प है, उपाय क्या है। तब हनुमान जी को याद आया, क्या, कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो दुनिया का, अत्यंत दुखी प्राणी के सामने जगत की चर्चा नहीं, जगदीश की चर्चा करनी चाहिए। जो खूब ज्यादा दुख में हो उनके सामने जगत की बात नहीं, जगदीश की बात करो, वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ होके ही रहेंगे। हनुमान जी शुरू हो गए, कहा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण, रामचंद्र गुण, रामचंद्र गुण। हनुमान जी महाराज ने राम कथा प्रारंभ की। कहते हैं सुनते ही सीता कर दुख भागा, जानकी जी के दुख भग गए। अरे भगवान की कथा के आगे दुख में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो सामने टिके। बाबा लिखते हैं, अच्छा दुख भगा क्यों, बोले इसलिए भगा, लागी सुने श्रवण मन लाए, अवादि होते सब कथा सुनाई, लागी सुने श्रवण मन लाई। कोई व्यक्ति मन से यदि कथा सुनता है तो उसका दुख दूर होना स्वाभाविक है। भैया अगर कथा में मन को भटका दोगे तो तकलीफ तो होनी। कल आपने देखा सती ने कथा के प्रति दुराग्रह, भोलेनाथ जैसे परम ज्ञानी शिव जी कौन है, ज्ञान के प्रतीक है, विश्वास के प्रतीक है, लेकिन ये सती शिव जी के उपदेश को मानने के लिए तैयार नहीं।
परिस्थिति ये बन गई, पहले तो राम कथा नहीं सुनी, बाद में राम ब्रह्म है या राजकुमार ये मानने को तैयार नहीं थी, परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी।